आज का टॉपिक है कोणों की माप। कोण, यदि एक किरण OA अपने प्रारंभिक बिंदु के परिध घूमकर अंतिम भुजा OB को प्राप्त होता है, तब कोण AOB बनता है। एक कोण वह कोण है जो किरण के अपने प्रारंभिक बिंदु के परिध बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यदि घूर्णन की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा की ओर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है तो कोण धनात्मक होगा। थीटा चाहे और 90, चाहे 180, चाहे 270, चाहे 360। और यदि घूर्णन की दिशा घड़ी के दिशा की ओर अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में हो तो कोण ऋणात्मक होता है। कोण की माप घूर्णन की वह मात्रा जो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक मापी जाती है। कोण मापन की पद्धतियां 3 है: षष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति, वृत्ति पद्धति। षष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग को 1 डिग्री या 1 अंश कहते हैं, जिसे 1 अंश से प्रदर्शित किया जाता है। 1 अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त भाग को हम कला या मिनट कहते हैं, जिसे से प्रदर्शित किया जाता है। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसे विकला या सेकेंड कहते हैं। यानी एक समकोण बराबर 90 अंश, तो 1 अंश बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब सेकेंड आपका सतिक पद्धति। सतिक शब्द से उच्चारण से स्पष्ट है। सतिक यानी सेंचुरी यानी कि 100। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं, जिसे 1G से प्रदर्शित किया जाता है। एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कला या मिनट कहते हैं, जिसे 1 डेज से प्रदर्शित किया जाता है। 1 मिनट को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जो विकला या सेकेंड कहलाता है, जिसे 1 डबल
से प्रदर्शित किया जाता है। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, एक मिनट बराबर 100 सेकेंड। अब आता है वृत्ति पद्धति। उच्चारण से स्पष्ट है, वृत्त। एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R, तो इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप लेते हैं। ए बी चाप जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है, जिसे एक सी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या की लंबाई त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण का परिमाप एक रेडियन कहलाता है। इस पद्धति में इसका मात्रक रेडियन होता है। अब इस विषय के अंतर्गत प्रमेय है। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि रेडियन एक अचर कोण है। सिद्ध कीजिए कि रेडियन एक अचर कोण है। एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R, OA। अब इस त्रिज्या के बराबर एक चाप लेते हैं, यानी AB चाप इस प्रकार लिया जो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। केंद्र पर बना कोण AOB बराबर एक रेडियन। अब AO को आगे बढ़ाएं जो वृत्त को C पर मिलता है। इस प्रकार AOC कोण AOC बराबर, तो स्पष्ट दिख रहा है, सरल है, तो कितने से कोण होते हैं 180 अंश। इस कोण के लिए चाप AC चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई के समानुपाती होता है, तो इस कोण का चाप AB, तो कोण है AOB, दूसरा कोण है AOC बराबर छोटे त्रिभुज कोण लिए तो चाप AB बटे चाप AC। मान रखते हैं, कोण दिया है एक रेडियन बटे 180 अंश, चाप दिया है, ये चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो R, और चाप AC वृत्त के लिए अर्धवृत्त है, यानी वृत्त की परिधि का आधा, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R, तो 1/2
गुणित 2 पाई r। आप सरल कर सकते हैं। तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश में। तो हम 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश में प्राप्त हो गया। तो हम अंश का ही मान निकाल सकते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। यानी अंश में दिया रहेगा तो हम रेडियन में परिवर्तन कर सकते हैं, और रेडियन में दिया तो हम अंश में परिवर्तन कर सकते हैं। तात्पर्य है कि अगर रेडियन में दिया हुआ है तो मान में हम 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे तो वो अंश में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर अंश में दिया हुआ है और रेडियन में परिवर्तन करना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो वो रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे 120 अंश को रेडियन माप में बदलिए तो हम जानते हैं एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अपने को दिया 120, तो 120 अंश बराबर 120 गुणित पाई बटे 180। तो सरल करते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया। इस प्रकार 2 पाई बटे 3 रेडियन, यानी 120 अंश को रेडियन में चेंज करते हैं तो 2 पाई बटे 3 रेडियन प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण, जैसे 5 पाई बटे 12 को अंश माप में बदलिए तो हम जानते हैं 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। तो अपने क्या ज्ञात करना है, 5 पाई बटे 12 रेडियन बराबर 5 पाई बटे 12 को गुणा करेंगे हम 180 बटे पाई से, तो अंश में परिवर्तित हो जाता है। तो सरल करते हैं, 12 12 कम 12, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75 अंश। इस प्रकार अंश दिया रहेगा तो हम रेडियन में परिवर्तन कर सकते हैं, और रेडियन में दिया रहेगा तो हम अंश में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे है प्रमेय। प्रमेय, यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के L लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर थीटा कोण आंतरिक हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर L बटे R। R त्रिज्या वाले वृत्त के L लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर थीटा कोण आंतरिक हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर L बटे R। एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या
आर है। तो प्रश्न में दिया हुआ है एल लंबाई के चाप ले लेते हैं। एल लंबाई का चाप ले लिया तो केंद्र पर बना कोण ये भी दिया हुआ है थीटा रेडियन में। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण तो ए ओ बी बराबर थीटा रेडियन। अब वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेते हैं, यानी चाप की लंबाई इस त्रिज्या के बराबर है आर। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। तो कोण ए ओ सी बराबर 1 रेडियन। चूंकि केंद्र पर बना कोण उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई के समानुपाती होता है, तो इस कोण के लिए चाप AB और इस कोण के लिए चाप AC। तो कोण AOB बटे कोण AOC बराबर चाप AB बटे चाप AC। मान रखते हैं थीटा रेडियन बटे 1 रेडियन बराबर चाप दिया है एल AC किसके बराबर है त्रिज्या के तो आर। तो इस प्रकार थीटा बराबर एल बटे आर प्राप्त होता है। थीटा का मान रेडियन में, चाप की लंबाई एल सेंटीमीटर में, त्रिज्या भी सेंटीमीटर। तो इन तीनों में से किसी एक का मान मालूम ना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी वृत्त एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है, यानी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और चाप की लंबाई दिया हुआ है, तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है। ध्यान रहे केंद्र पर बना कोण अपने को अंश में ज्ञात करना है। तो है स्पष्ट है, त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई दिया हुआ है l बराबर 22 सेंटीमीटर। तो कोण ज्ञात करना है, तो तीनों में सूत्र है थीटा बराबर l बटे r। मान रखते हैं l का मान 100 और l का मान दिया हुआ है 22 और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 100। तो ये जो मान है रेडियन में है, अपने को ज्ञात करना है अंश में। तो 1 रेडियन 22 बटे 100 गुणित रेडियन को अंश में चेंज करेंगे तो 180 बटे पाई से पूरा करते हैं, तो ये अंश में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम पाई का मान रखते हैं, तो पाई का मान 22 बटे 7 22 बटे 100 गुणित 180 बटे पाई का मान 22 बटे 7 नहीं तो गुणे में चले जाएगा 7। तो 22 सरल करते हैं अब
2 9 18, 2 पंचे 10। आगे 9 7 63 बटे 5, यह है आपका अंश में। आगे भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 1 बचे, 5 दूनी 10, तो शेषफल 3 और बटे 5, ये होगा अंश में। तो 12 अंश धन 3 बटे 5 अंश, तो एक अंश में 60 मिनट होता है। चेंज कर दिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 अंश धन 12 की 36 मिनट। तो इस प्रकार 12 अंश 36 मिनट, इस प्रकार के अंदर पर बना कोण निकल गया। अब आगे आता है आपका डिग्री और रेडियन में के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, तो हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। पाई का मान रखते हैं तो 180 बटे 22 बटे 7, तो 180 बटे 22 गुणित 7, सरल करते हैं तो 630 बटे 11, भाग देते हैं 11 पंचे 55, 11 सत्ते 70, तो हासिल कितना बचा इसमें 11 पंचे 55, तो 55 8 80, तो हासिल आया 3 बटे 11, ये टोटल अंश में। यानी इस प्रकार 57 अंश धन 3 बटे 11 अंश, तो एक अंश में 60 मिनट होता है, तो टोटल मिनट में चेंज हो गया। आगे 57 अंश धन 18, तो 180 बटे 11 मिनट में। फिर भाग देते हैं 57 अंश धन 11 कम 11, 11 छक्के 66, हंसिला 4 बटे 11 मिनट में। तो 57 अंश धन 16 मिनट धन 4 बटे 11 मिनट, 4 बटे 11 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 57 अंश धन 16 मिनट धन 6 चौक 24 बटे 11 सेकेंड, तो 57 अंश धन 16 मिनट धन भाग देने से लगभग 22 सेकेंड। इस प्रकार 1 रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। अब 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो पाई का मान रखते हैं 22 बटे 7, कट रहा है यानी सरल हो रहा है, तो 11 बटे 630, तो एक अंश बराबर इसको भाग देंगे तो 0.01745 रेडियन में,
इस प्रकार डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। अगर एक रेडियन को अंश में चेंज करना हो, साथ ही साथ मिनट में 20 सेकेंड में, तब उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आगे प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन क्रमांक 6, एक वृत्त जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है और एक जीवा 15 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक 6 हल। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O और व्यास दिया हुआ है AB। तो व्यास की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर, तो जाहिर है त्रिज्या व्यास का आधा होगा, तो 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। और इस पर एक जीवा है, ले लिया BC, जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो OC को मिलाएंगे जो कि त्रिज्या है, ये भी 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बना जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज BOC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो कोण BOC बराबर 60 अंश। तो इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, तो 60 गुणित पाई बटे 180 रेडियन में। 60 एकम 60, 60 तिया 180, तो पाई बटे 3 रेडियन। और अपने क्या ज्ञात करना है इसमें? संगत छोटे चाप की लंबाई यानी BC चाप की लंबाई ज्ञात करना है। और त्रिज्या दिया हुआ है, तो अपने पास सूत्र है थीटा बराबर L बटे R। तो अपने को चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो थीटा का मान दिया है पाई बटे 3 रेडियन में, और चाप L और त्रिज्या 15। त्रिज्या गुणा करते हैं तो L बराबर पाई बटे 3 गुणित 15, 3 एकम 3 पंचे 15। तो L बराबर 5 पाई। तो पाई का मान रखते हैं 5 गुणित 22 बटे 7। अब गुणा करते हैं तो 110 बटे 7। अब 110 को 7 से भाग देना है, तो L बराबर इसको भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 40, 7 पंचे 35.78 सेंटीमीटर। इस प्रकार चाप की लंबाई 15.71 सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चनों को बनाना है।